अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो है वो जंग जारी है और जंग के दौरान अगर पूरी दुनिया की नजरें किसी के ऊपर टिकी हुई हैं तो वो है हमास और दूसरा है हिजबुल्लाह। जहां हिजबुल्लाह ने दूसरे दिन से ही मोर्चा संभाल रखा था, जहां देखते ही देखते 150 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया, तो 70 से ज्यादा जो कमांडर हैं वो हिजबुल्लाह के शहीद कर दिए गए, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। पर आधिकारिक तौर पर लेबनान और इजराइल के बीच जंग का ऐलान नहीं हुआ। जहां बार बार इजराइल चेतावनी देता रहा, अमेरिका हिजबुल्लाह को धमकी देता रहा कि आप जंग में ना कूदें वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। जितनी धमकी हिजबुल्लाह को मिलती जाती उतनी तेजी से हिजबुल्लाह जो है पलटवार करता। और खुद हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह ने इस बात का ऐलान कर दिया कि यह जंग जो जितने दिनों से चल रही है, दोनों तरफ से हमले जारी हैं, असल में हम संतुष्ट नहीं हैं जिस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और इजराइल और अमेरिका वो गलती ना करे जो 2006 में उसने की थी, और अपनी गलतियों से इजराइल खासतौर पर सबक सीखे, क्योंकि 2006 वाला अब वो हिजबुल्लाह नहीं है, उसकी ताकत डबल हो चुकी है। उसके पास जो है बुरकान जैसी मिसाइलें हैं 500 किलो की, जो दुश्मन के घरों में भारी तबाही मचा सकती है। अबाबिल ड्रोन है जो भारी तबाही मचा सकता है, खासतौर पर इजराइल के अंदर। जैसे ही यह जिक्र किया गया, तुरंत अबाबिल ड्रोन से तबाही का मंजर सामने आया। फिर उसके बाद बुरकान मिसाइल का वीडियो भी दुनिया के सामने सर्कुलेट कर दिया गया। और ये तस्वीरें घटी नहीं थी कि ताबड़तोड़ रॉकेट जो है वो बरसाने का काम, मिसाइलें दागने का काम सिर्फ और सिर्फ इजरायली सैन्य ठिकानों पर किया गया है कल रात को, जिसका वीडियो सर्कुलेट किया गया हिजबुल्लाह द्वारा, जहां कई मिलिट्री बेसिस को इजराइल के जो लेबनान बॉर्डर पर है उसे निशाना बनाया गया है। कैसे रॉकेटों मिसाइलों की बौछार हिजबुल्लाह की तरफ से हुई है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से यह वीडियो सामने आया है, और इसी के साथ साथ कई सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा, जिसका वीडियो दुनिया के सामने रखा गया है। आ जाओ वो वीडियो भी दिखा देता हूं। आपने देखा कि हिजबुल्लाह के तेज होते हुए हमलों के बारे में लोग बीच में ये बताने लगे थे कि हिजबुल्लाह से लोग नाराज हैं, हिजबुल्लाह जो है वो जंग हार रहा है, हिजबुल्लाह जो है वो खत्म हो चुका है। ये तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा की गई, पर हिजबुल्लाह ने भी उन तस्वीरों पर बोल दिया कि भैया अभी तक हम जंग में कूदे नहीं हैं, तो हम जंग में कैसे कमजोर पड़ गए। अब तो हमारी तरफ से ये जंग शुरू हुई है जो ताबड़तोड़ हमले दिखाती हुई नजर आ रही है, जो कि भारी नुकसान इजराइल को खासतौर पर करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं अपनी रिपोर्ट में बार बार कह रहा हूं कि मैं जो इजराइल मीडिया कह रहा है, जो अमेरिकन मीडिया कह रहा है, या किसी फर्जी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट बना दिया गया और बता दिया गया कि भैया फला देश ने उसके ऊपर हमला कर दिया, ये कूदा वो कूदा, नहीं कूदा, कुछ भी इसका पता नहीं, कुछ तथ्य नहीं। पर मैं अगर कहीं से भी हर एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं तो वो है खाड़ी देशों का मीडिया, जो चीख चीख करके बता रहा है कि इजराइल ने गाजा में आतंक मचाया है और उसकी आतंकी घटना को दुनिया ने देखा है। पर वही खाड़ी देश का मीडिया यह भी बता रहा है कि इस आतंकी हमलों में
ना तो हमास कमजोर हुआ है, ना ही हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है। वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसका जिक्र खासतौर पर अल-मायदीन ने किया। वो अल-मायदीन चैनल जिसको इजराइल की संसद ने इजराइल के अंदर पूरी तरीके से बैन करने का मन बना लिया है। क्या कुछ कहा अल-मायदीन ने, जो कि आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह पब्लिश सीन्स ऑफ टारगेटिंग 2 इजरायली इन्फेंट्री यूनिट्स, जो इजरायली बेसिस है उसे निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह रिलीज फुटेज, एक वीडियो जो है वो जारी किया गया। फाइटर्स टारगेटिंग 2 इजरायली इन्फेंट्री यूनिटी नियर दी बेरेंट बैरक्स एंड बेरकिट रिशा साइट पर जो है वो निशाना बनाया गया है। जो आपने देखा कि कैसे मिसाइलें जो हैं, रॉकेट जो हैं वो दागे गए सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर, जिसकी ट्वीट करके जानकारी भी दी गई। वीडियो पब्लिश बाय द मिलिट्री मीडिया ऑफ द इस्लामिक रेजिडेंट्स इन लेबनान हिजबुल्लाह। अल-मायदीन क्या बता रहा है? हमारे जितने भी गोदी मीडिया हैं और गोदी मीडिया से प्रेरित होकर के गोदी मीडिया से निकले पत्रकार भी ये बता रहे हैं कि साहब देखिए, हिजबुल्लाह आतंकी संगठन, और तमाम देश जो है, जो इजरायली मीडिया, अमेरिकन मीडिया कह रहा है हमास आतंकी संगठन, तो ये उसे मान करके बैठ गए, उसके पीछे के फैक्ट को चेक करने की कोशिश नहीं। पर वही बता रहे हैं कि मिलिट्री मीडिया, जो हिजबुल्लाह है मिलिट्री मीडिया, उसे मिलिट्री बता रहे हैं और कह रहे हैं कि डिस्पिटिंग द शिलिंग ऑफ एन इजरायली इन्फेंट्री गैदरिंग इनसाइड द बेरकिट रिशा, जो जगह का नाम बताया गया है, नॉर्थन ऑक्यूपेट फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन की जंग के दौरान सामने आया है। तो वहीं उसने ये भी बताया कि ये लगातार हमले जो हैं वो तेज किए जा रहे हैं, और एक हमला जो है नेतू सेटमेंट इन ऑक्यूपेड नॉर्थन फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन के आसपास में इजरायली सैनिकों के कैंप बने हुए हैं, उसके द्वारा उड़ाया जा रहा है। जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि लेबनान में इस्लामिक प्रतिरोध हिजबुल्लाह ने एक फुटेज जारी किया, जिसमें उसके लड़ाकों को लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा पर ब्रेनिट बैराक के पास नेतुआ बस्ती में इजरायली कब्जे वाले पैदल सेना बल को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। जो दूसरा वीडियो आप लोगों ने खास तौर पर देखा, सेना जा रही है इजराइल की पैदल फिलिस्तीन की तरफ, उसे जो है ढेर करने का काम किया गया। फुटेज में हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई। इजरायली कब्जा करने वाले बल उन्हें निकालने के लिए नागरिक कारें ला रहे हैं। जो आम नागरिकों की गाड़ियां हैं, इजरायली सैनिक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लेबनान के जो हिजबुल्लाह संगठन घात लगा करके बैठा हुआ है वो पहचान ना कर पाए इजरायली सैनिकों की। अब हाल जो है वो ये है, और यही हाल जो है हमास की तरफ में भी देखने को मिल रहा है कि हमास के डर से इजरायली सैनिक जो हैं वो आम नागरिकों की कार ला रहे हैं, जिससे उन्हें यह लगे कि भैया ये सैनिक नहीं है, ये आम सिविलियंस है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और अगर ऐसा हिजबुल्लाह और हमास के द्वारा किया जाता है तो बता दिया जाएगा, देखिए सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। जहां इसके बाद ही रेसिस्टेंस उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन के बिरकिट रिशा और सैन्य चौकी के अंदर एक इजरायली पैदल सेना की गोलीबारी को दर्शाया गया। लेबनान में इस्लामिक प्रतिरोध ने घोषणा की थी कि उसके लड़ाकों ने ब्रेनिट बैराक के पास सटीक निर्देशित मिसाइलों के इजरायली कब्जे वाले पैदल सेना को अल धायरा स्थल पर एक पैदल सेना बल को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे कोई संख्या अभी तक सामने नहीं आई है। इसके अतिरिक्त सेनानियों ने हथियारों के साथ अल रहीब साइट को निशाना बनाया और पश्चिम अल जलील की ओर रॉकेटों की बौछार की है। जो कि बौछार आपने रॉकेटों की साफ तौर पर देखी, ये सिर्फ और सिर्फ इजरायली सैन्य संगठनों को निशाना बना रहे हैं। जो कि इजरायली मीडिया हिजबुल्लाह के साथ उत्तरी मोर्चे के बारे में हालिया चिंताएं व्यक्त कर रही है, जिससे पुष्टि होती है कि यह मोर्चा इजरायल के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। और जो कहा गया हिजबुल्लाह के द्वारा वो अब तस्वीरें दिखने लगी हैं, और इजराइल जो ये सोच रहा था कि उसने गाजा की घेराबंदी कर ली है, असल में दोस्तों इजराइल के सैनिकों की घेराबंदी हिजबुल्लाह और हमास की जुगलबंदी से हो चुकी है, जिससे इजराइल का प्रधानमंत्री
मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हताश है, परेशान है कि असल में इस जंग को कहां जाकर के रोका जाए। और अगर जंग रोकी भी जाती है तो यकीन मानिए इस जंग में अगर किसी का अंत होना तय है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू, जिसका राजनीतिक अंत होता हुआ दुनिया देखने वाली है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।